आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और हम आज डोडा में, डोडा के मेन टाउन में जो है आज सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। शॉप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये यहाँ पे गाड़ी जो है ये इसी सिलेंडर ब्लास्ट से जली हुई है। और आप देख सकते हैं जो फायर का अमला है, फायर ब्रिगेड जो है वो अब पहुँची है और अब वो जो है इस आग को बुझा रही है और बुझा चुकी है। लेकिन इस सिलेंडर ब्लास्ट ने जो है इस गाड़ी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। टोटल गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉयड है। तो आप में से यहाँ पे कौन था जिस वक्त ब्लास्ट हुआ? वो लड़का खुद था, उसने शटर खोला था। तो हुआ क्या था असल में? अचानक यहाँ आवाज़ निकली है। नहीं मतलब ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। तो क्या यहाँ शॉप कौन सी वाली थी? ये कपड़े वाली शॉप थी। कपड़े वाली शॉप में सिलेंडर कहाँ से आया? किसी ने रखा था सिलेंडर। रखा था? हाँ। तो उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ ये फायर का हमला कब तक? एकदम आग लग गई सब। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और एडमिनिस्ट्रेशन कब तक यहाँ हाँ, साथ साथ ही पहुँच गई। साथ साथ ही पहुँच गई। उसके अलावा कोई और इससे आप कब आए यहाँ? मैं अभी आया यहाँ। अभी तो आपने कब देखा यहाँ आग लगी हुई थी जब आप पहुँचे? मेरी शॉप इधर हबीब माल है, वहाँ से मैंने देखी आग कुछ दिख रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई तभी आप देख सकते हैं इस आग के लगने का मेन जो कारण है वो सिलेंडर है। लेकिन ये शॉप जो थी ये असल में कपड़े की शॉप थी और इसमें सिलेंडर किस तरीके से आया वो एक अलग एक कहानी है। अब पुलिस अमला जो है इसके ऊपर प्रॉपर संज्ञान लेगा, किस तरीके से इसको देखेगा, ये बात की बात है। आप कब से हैं सर यहाँ पे? हम अभी आए यहाँ पे। गाड़ी जल गई यार इधर, इसके साथ इधर गाड़ी में। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है कब तक यहाँ पहुँची थी? वो तो जल्दी पहुँच गए तो मगर थोड़ा सा यहाँ पे फोन किया। मैं यहाँ पे बुलेट पे था, मैं हॉस्पिटल से आ रहा था। फिर मैंने डी साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप कहाँ से बोल रहे? मैंने कहा इधर डोडा टाउन हॉल के सामने आग लगी है दुकान में, सिलेंडर फट गया है। तो उन्होंने कहा रुको। 2 मिनट बाद डी साहब ने फ़ोन किया कि अभी गाड़ी पहुँच जाएगी फायर सर्विस। वहाँ लेट पहुँची। आपने 100 पे डायल किया पुलिस के? मुझे सिर्फ डी साहब का नंबर आया जहन में, वही था, तो मैंने डायरेक्ट डी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद ये जो हमला है कितनी देर तक लेट पहुँचा। तो यहाँ पे हमने सुना है कि 100 पे लोगों ने कॉल किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। कॉल बहुतों ने की लेकिन नहीं आया कोई कंसर्निंग अथॉरिटी यहाँ पे नहीं पहुँची टाइम। लेकिन हम नहीं बोलते हैं, अब वो उनको कहाँ हवा में आना था। बहुत कम टाइम मिला यहाँ पे, जो हुआ ना बहुत कम टाइम में हुआ। तो यहाँ पे लोग खड़े थे। पीडीडी ने लाइट नहीं बंद की, बहुत लेट ये भी बंद की जबकि तारें ऊपर से थी। सर जी ये चीजें बहुत विदिन सेकंड हुआ है सब कुछ। विदिन सेकंड। तो अब मौका नहीं किसी को था इधर कुछ करने का। जो लोग खड़े थे हम सपाट में थे। जख्मी हुआ तीनों को गाड़ी में बिठाया। जब मैं यहाँ पहुँचा वो जल रहे थे। अच्छा। तीनों को मैंने पहले उधर पहुँचाया, फिर बाद में हम यहाँ पे वापस आए। लेकिन इतने कम टाइम में मैं अचानक वहाँ पे खड़ा था मैं गाड़ी लेकर। तो जब वो मैं सपाट पर पहुँचा तो उस वक्त कोई नहीं था। उतनी कम टाइम में कौन यहाँ पहुँचता जो इसको बुझाता ये हो। फिलहाल मुझे लगता है वो तीनों तो बच जाएंगे, उतना नहीं है। वो तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी दुकान है ये, अंदर वो खोल रहे थे। फिरदौस उसका नाम है, दुकानदार था वो। शटर उसने खोला, आगे से ब्लास्ट हुआ सिलेंडर उसको। वो मतलब ब्लास्ट होने का कोई रीजन? क्योंकि सिलेंडर अगर तो मैंने उसको वहाँ तक पूछा गाड़ी में बैठकर, लेकिन उनको दर्द बहुत थी, वो चला रहा था। मैंने उसको रीजंस पूछे कि आप क्यों इतना जलने के बाद बाहर निकले, या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इतनी आग एकदम लगा दी। लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था, अनकॉन्शियस था, बहुत जला हुआ था। उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ रो रहा था। तो बस वो बात ठीक है। वो अब 3 लोग यहाँ घायल हुए हैं और 3 लोग घायल हुए हैं इस आग से, इस सिलेंडर की वजह से। सर आप कब यहाँ पहुँचे? मैं उसके कोई 10 मिनट के बाद पहुंचा। एक बंदा जब बाहर अंदर से निकल रहा था जलते हुए, तो उसकी हालत उस वक्त मतलब जानलेवा लग रही थी। मगर इस वक्त वो ठीक है, उसके कपड़े वपड़े खोल के ठीक लग रहा है। अच्छा। ये पता नहीं चला कि हुआ क्या अंदर। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को अब ये जो है पीछे हटा रहे हैं इस दुकान से। ये टोटल डैमेज है गाड़ी और ये जल चुकी है पूरी की पूरी गाड़ी। और ये सारा का सारा इस दुकान के अंदर ये आप देख सकते हैं अभी जो है इस पर आग बुझा दी है इन्होंने। ये कपड़े की दुकान थी सारी की सारी और इसमें सब कुछ तहस नहस हो गया है। और अब अमला प्रशासन किस तरीके से ख़ास तौर पे इस गरीब की दुकान का किस तरीके से कंपनसेशन देगी, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ये बात है कि इनका ब्लेम है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लेट यहाँ पे पहुँची है। तो 100 पे डायल करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं पहुँची, ना उनने कहीं कॉल रिसीव की है। सवालिया निशान यहाँ पे ये भी होता है कि 100 जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है इसलिए बनाया था कि जो भी मुसीबत में हो उसको ख़ास तौर पे उसी वक्त जो है पुलिस वहाँ पहुँच जाए, अमला वहाँ पहुँच जाए। लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि एक बंदे ने डीसी डोडा को फ़ोन किया तब जाके अमला यहाँ पहुँचा।
हम प्रशासन से भी ये चीज़ पूछेंगे, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से, कि उनका 100 काम क्यों नहीं करता है। अगर 100 काम नहीं करेगा, आप हमारे साथ एक और सचिन, आप मैंने यहाँ पर पीसीआर डोडा को कॉल की थी। पहले मैंने फायर सर्विस वालों को कॉल किया, वहाँ पे वो नंबर बिजी आ रहा था वहाँ से, और मैंने देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिखाता हूँ मैंने पीसीआर डोडा को कॉल की, पीसीआर डोडा को मैंने कॉल की यहाँ पर, फिर जाके पीसीआर डोडा यहाँ पर आसिफ साहब गत्तू ने भी, उन्होंने भी इनको कॉल की, फिर जाके आपने 100 पे कॉल की थी वहाँ पे आप देखिए नहीं 100 पे भी पीसीआर 11 पे भी मैंने यहाँ इनको कॉल, उन्होंने फ़ोन उठाया वहाँ से? नहीं वहाँ से बिजी आ रहा था नंबर, कंटिन्यूस बिजी आ रहा था, जबकि हमने पीसीआर डोडा से उन्होंने बोला कि अभी देर के बाद पुलिस यहाँ पहुँची। पुलिस तो लेट पहुंची वहाँ पर, यहाँ पर सीआरपीएफ थी उस टाइम यहाँ पर, मगर फिर हमने लोगों ने यहाँ पे मिल के जो ट्रैफिक को हमने साइड किया, फिर जाके फायर सर्विस का सायरन भी नहीं चल रहा था, फिर जाके हमने डबल कॉल मैंने पीसीआर में किया कि गाड़ी का, फिर जाके मैं बस स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड में मैंने उनको देखा कि फिर गाड़ी आ रही है, इसका सायरन भी बंद था। इट मीन्स अगर प्रशासन पहले यहाँ, फायर सर्विस पहले यहाँ पहुँची, शायद गाड़ी का कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता। हमने बुलाया, चीखा, मगर यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जब तो सवालिया निशान यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये खास तौर पे 100 के ऊपर, कि इसके ऊपर मल्टीपल कॉल्स आती हैं, और आज तक मैंने भी बहुत बार ये ट्राई किया है, कभी भी इस पर कॉल प्रॉपर नहीं लगती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि 100 को एक्टिव किया जाए, और ख़ास तौर पे पुलिस प्रशासन जिसका डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों में, पीसीआर से हमें कॉल, पीसीआर वालों ने कॉल उठाई, पीसीआर से ही आ गई। जब हमने फायर सर्विस वालों को वहाँ से कॉल ही नहीं जा रही, नहीं बिजी आ रहा था। तो ये सब लोगों का यही मेन मुद्दा है, किसी तरीके से जो है इस मसले को, ये जो कपड़े दुकान बैटरी जाने वाली इसकी बच्चा भाई उसको जो अंदर बैठा था, 2 बंदे सिलेंडर फटा है और क्या, तार तो गई जल रहा था माज पानी और तो वहीं फटी हुई गाड़ी थी यार आची फायर सर्विस क्या फोन कर फायर सर्विस स्थिति में आदाब, हमारे साथ वो दोनों लोग हैं जिनकी गाड़ियां जो है बाहर जली हैं इस ब्लास्ट की वजह से। बैटरी का जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से सिलेंडर था वहाँ पे, वो भी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, और हमारे साथ 2 वो युवक हैं जिनकी गाड़ियां बाहर जली हैं। तो अब आपने गाड़ियाँ पार्क वहाँ क्यों की थी? मैं दिन को नमाज़ पढ़ के आया तो मुझे कुछ काम से जाना था। मैंने गाड़ी पार्क वहाँ पे कर दी बाहर, और मैं खुद अंदर आ गया। आधे घंटे के बाद बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि बाहर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, और जो ही हम बाहर गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था, और हम वहाँ फिर आग के नज़दीक गए भी नहीं, और मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है वहाँ पे। और उसका इंश्योरेंस है?
इंश्योरेंस तो खाली वो थर्ड पार्टी का है, क्योंकि गाड़ी वो मतलब उस टाइम उन्होंने वो फुल इंश्योरेंस किया नहीं। खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंने कराया था उसका, लेकिन वो गाड़ी टोटल डैमेज हो गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी तरफ भी नज़रसानी की जाए, अगर हो सके तो गाड़ी की रिपेयरमेंट की जाए। रिपेयरमेंट की जाए। तो आपकी गाड़ी कौन सी थी? मेरी आई-10 नियास। आई-10। तो आपने भी टेम्परेरी लगाई थी वहाँ पे? जी जी, मैंने अभी लगाई थी। मैं मगरिब नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर आया था। मैंने सोचा मैं इसके बाद जाऊंगा तो फिर लगाऊंगा पार्किंग में। तब तक बाहर से आवाज़ आई कि आपकी गाड़ी जल गई है। जल गई। तो आपकी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ? उसमें आगे से सारा बम्पर शम्पर सारा लॉस हुआ, फ्रंट उसका सारा डैमेज है। डैमेज है। तो कितना नुकसान तकरीबन हुआ होगा? लगभग 1-2 लाख का उसमें लॉस है। 1-2 लाख का लॉस है। तो आपका इंश्योरेंस है प्रॉपर? जी जी, उसका इंश्योरेंस इनकी है। गाड़ी तो कल ही आई है। जितना हो सके इनका तो कंपनी की तरफ से भी हो जाएगा, लेकिन मेरी अपील है कि मेरी तरफ नज़रसानी की जाए। नज़रसानी की जाए। तो ये देखें, ये दोनों युवक हैं, दोनों नौजवान वो हैं जिनने गाड़ियाँ टेम्परेरी 2 मिनट के लिए बाहर रखी थी, क्योंकि काम के लिए जाना था। तो वहाँ 2 मिनट के पार्क के 2 मिनट में हादसा हो गया। और हादसे की वजह जो है बैटरी का ब्लास्ट है। बैटरी में शायद गंद आ गई थी कुछ। अभी तक जो बातें सुनने में आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर का ब्लास्ट है। ये तो प्रशासन का काम है, पुलिस अमले का काम है कि इसका प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करके जो है रिपोर्ट दे दे। और ख़ास तौर पे जो लोग जिनका अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उनको भी थोड़ा बहुत मदद की जाए। और ख़ास तौर पे वो दुकानदार जिसकी दुकान है उसका प्रॉपर जो है मदद की जाए, जितना भी लॉस हुआ है। आगे भी आप देखते रहे स्ट्रेट लाइन